नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें आज हम जानेंगे यथार्थवाद के बारे में। सो दोस्तों, प्रश्न आप देख ही रहे होंगे किन किन टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। सो इसमें हम जानेंगे यथार्थवाद क्या है, जिसको वास्तववाद भी बोला जाता है, ठीक है ना। और उसके सिद्धांत क्या हैं और शिक्षा में इसका क्या इफ़ेक्ट है, कैसे इसका योगदान है शिक्षा में क्या है, ठीक है। इन सारी बातों पर आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं यथार्थवाद। तो यथार्थवाद जो है ये क्या मानता है, एक ऐसा ग्रुप है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव जो हम फील करते हैं उन्हीं को सत्य मानता है, बाकी कोई ज्ञान ध्यान कुछ नहीं है। और ये मानता है कि ये भौतिक जगत है, ये पदार्थ से मिलके बना हुआ है, इसमें सारी ही बातें हुई हैं, अणु परमाणु यौगिक अवयव सारी चीज़ें आ गई कि इन सब से मिलके जो है भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। और उन्हीं की स्टडी से प्राप्त जो भी हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उससे जो भी हम अनुभव हमें मिलता है वही ज्ञान है, ठीक है दोस्तों। सो क्या कह सकते हैं कि वस्तु संबंधित ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। क्लियर, ये इसमें मेन इसका कंसेप्ट है। सो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। सो दोस्तों, यथार्थवाद को जो है वास्तववाद भी कहा जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसकी मूल धारणा क्या है कि ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, वो पदार्थजन्य है ना, पदार्थ से मिलके बना है। और एकमात्र जो वास्तविक चीज़ है वो यही है, क्योंकि इसी को हम देख पा रहे हैं, और जिस चीज़ को हमने देखा नहीं उसको ये सत्य नहीं मानता, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, सीवी गुड, जेएस रॉस, बटलर, स्वामी रामतीर्थ और रमन बिहारी लाल, ठीक है ना। इन सब ने भौतिक जगत को ही सत्य माना है, और उस भौतिक जगत में जो हम क्रिया प्रतिक्रिया जो भी करते हैं उससे प्राप्त जो अनुभव हैं उसी को सच्चा ज्ञान माना है। क्लियर गाइस। सो सारी यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद रखना, क्योंकि जब आप लिखते हैं सो अगर उसमें इस टाइप से लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, अकॉर्डिंग टू जेएस रॉस, बटलर, स्वामी रामतीर्थ, रमन बिहारी लाल, तो या कोई भी एक दो जितना भी आपको याद रह जाए तो वो थोड़ा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यथार्थवाद की पृष्ठभूमि, ठीक है, बैकग्राउंड क्या था। सो यथार्थवाद का मूल आधार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विश्वास है, और पदार्थ और उसकी सत्ता का संबंध जो है वो अनुभव से है। जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है वही इसमें सत्य माना गया है, ठीक है ना। और इनका मानना क्या है कि जो भारतीय दर्शन में जो सारी चीज़ें जो निर्मित हैं वो पंच महाभूतों से निर्मित है, मतलब पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई हैं, जिसमें यहाँ पे है पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल, आकाश, सूर्य का मतलब है यहाँ पे अग्नि, और वायु मतलब हवा, ठीक है। ये 5 तत्वों से मिलके सब कुछ बना है। क्लियर गाइज। सो हाँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, डेमोक्रिटस ने परमाणुवाद की धारणा बोली थी, थेल्स ने संसार की उत्पत्ति किससे बताई है, जल से, और एनेक्सिनेनिस ने वायु से, वायु को जो है, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, कह रहे उत्पत्ति जो है मेन वायु से हुई है, और थेल्स ने बोला कि जल से हुई है। डेमोक्रिटस ने बोला कि नहीं, परमाणुओं से मिलके बना है। प्लेटो तो था, अरस्तु ने क्या माना है, इसको पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है, बस, ठीक है ना। जो हम अणु परमाणु पढ़ते हैं, आपने पढ़े होंगे विज्ञान में, ठीक है ना, वो डेमोक्रिटस ने माना था, थेल्स ने जल से माना था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और एनेक्सिनेनिस ने इसको वायु से जो है, वायु को इसका सृष्टा माना है, सृजनकर्ता माना है, कि क्रिएशन जो है ना वो वायु से हुई है। क्लियर गाइस। तो 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक दुनिया भर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन्होंने यथार्थवाद का प्रतिपादन किया। इनमें कौन कौन है, इरेस्मस, रेवेल, लॉर्ड माउंटेन, मूल वॉस्टर, बेकन, रॉटके, कमेनियस, हॉब्स, मिल्टन तथा जॉन लॉक। क्लियर गाइस, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। अब देखते हैं दोस्तों, यथार्थवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा को ये किस प्रकार से चलाना चाहते हैं यथार्थवादी जो भी हैं, ठीक है ना। तो
यथार्थवाद में शिक्षा का उद्देश्य जीवन को कैसा करना है, सुखमय बनाना है। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, इन सब चीज़ों की बात होगी, प्रयोग वगैरह इन सब की बात होगी, क्योंकि ये भौतिक जगत के ऊपर है। यहाँ पे ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, योग, साधना, चिंतन, मनन, इनकी बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कि कर्म ही जीवन का अटल सत्य है, कर्म करना है और फिर उससे फल मिलेगा, ठीक है। सो प्रथम उद्देश्य क्या है, व्यावसायिक शिक्षा देना, इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। सो यथार्थवाद के अनुसार जो इंसान को शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जो उसके व्यवहारिक जीवन में, जो उसके रियल जो ज़िंदगी है जहाँ पे वो जी रहा है उसमें काम भी आए, इस टाइप की शिक्षा। ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा जो काम ही ना आ पाए, ठीक है ना, कुछ कर ही ना पाए। सो व्यावसायिक शिक्षा उसको मिलनी चाहिए ताकि जीविकोपार्जन हो सके, कुछ खर्च निकल सके और वो अपना जीवन को आगे आसानी से बढ़ा सके, ठीक है ना। सेकंड उद्देश्य है बालक को प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण से परिचित कराना, सीधा सीधा, ठीक है, प्रकृति से परिचित कराना, उसके बारे में बताना और जो सामाजिक वातावरण है उससे उसका इंट्रोडक्शन कराना और उसको अच्छे से समझाना ताकि वो इन दोनों के बीच में, खुद में और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित कर सके और उसके उत्थान के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके। क्लियर गाइज, क्योंकि अच्छी बुरी बातें अगर हमें पता होंगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि भैया पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को काटने से क्या होता है, ये हमें पता ही नहीं है, तो हम तो पूरा उड़ा देंगे एकदम, ठीक है ना, जो कि आजकल हो भी रहा है, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लियर गाइज। सो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना, ठीक है। सो ज्ञानेंद्रियों का विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट करना है और प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ठीक है ना। सो ट्रेनिंग देना है और ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है। सो ये कहता है, यथार्थवादी कहते हैं कि जब तक ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होगा तब तक बालक जो है वस्तुओं का जो ज्ञान है, वस्तुओं से जो ज्ञान उसको प्राप्त होना चाहिए वो उसको नहीं होगा, क्योंकि उसके ज्ञानेंद्रियाँ जो है उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाएंगी, कुछ कर ही नहीं पाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना, तो वो क्या कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है, किस चीज़ के बारे में पता लगा सकता है, नहीं लगा सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जो है अभी विकसित नहीं हुई है। उनको विकसित करना है और करने के बाद फिर वो अपने दिमाग से कार्य करने लगता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। शारीरिक शक्ति का विकास करना है और मानसिक शक्ति का विकास करना है। शरीर का को भी उसको अच्छा बनाना है और मस्तिष्क को भी बेटर पोजीशन में लेके आना है, ठीक है ना, ताकि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल वो अपने जीवन में आने वाली दुनिया भर की समस्याओं के समाधान के लिए कर सके, है ना। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी तो वो शरीर से और मस्तिष्क मतलब बुद्धि से, मस्तिष्क का मतलब बुद्धि से, ठीक है ना, उनसे ही तो उनका निपटारा करेगा। कहीं पे बल की आवश्यकता होगी तो कहीं पे बुद्धि की। क्लियर गाइस। पॉइंट नंबर 5, बालक को वास्तविक जीवन के लिए करना है तैयार। ये इसका उद्देश्य है 5वां। सो वास्तविक जीवन का रियल जो लाइफ है उसके लिए उसको तैयार करना है। सो अगर वो शारीरिक विकास हम कर रहे हैं, जैसे कि 4th पॉइंट में मैंने बताया आपको, शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, तो वास्तविक जीवन के लिए वो ऐसे तैयार हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना, भौतिक जीवन को समझा के। पॉइंट नंबर 6, बालक को एक सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना। 5th और 6th एक ही बात है, ठीक है। और जीवन सुखी तथा सफल कब होगा, जब वो चीज़ों को सीख पाएगा, अपनी बुद्धि विवेक से कार्य कर पाएगा। वो कब होगा, जब उसका बुद्धि, उसका दिमाग जो है डेवलप हो गया, ठीक है। तो उसको डेवलप करना है, जो कि हम ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनमें कर चुके हैं। मस्तिष्क को डेवलप कर चुके हैं, शरीर को डेवलप कर चुके हैं, तो वो एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ यथार्थवाद के कुछ एम्स, ठीक है, उद्देश्य जो मैंने आपको बताए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप इनको अच्छे से याद रखें। क्लियर गाइस। सो अब बात करते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सो प्रथम है कि प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, फेनामेना वर्ल्ड इज़ ट्रू, ठीक है। सो प्रत्यक्ष जगत मतलब जो हमारे सामने है, जिसको हम देख पा रहे हैं, वही जगत जो है सत्य है। तो यथार्थवादी जो है पदार्थ को सत्य और वास्तविक मानते हैं, ठीक है, और अध्यात्म से इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि यही जगत है, यही ज़िंदगी है, ठीक है, इस जगत से दूसरा कोई जगत है नहीं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बात करते हैं अध्यात्मवादी जो है
वो बातें करते हैं कि लोक परलोक में, आत्मा परमात्मा में, लेकिन जो है आदर्शवादियों से अलग यथार्थवादी उस चीज़ को नहीं मानते। क्लियर गाइज। सो जे.एस. रॉस ने लिखा है कि यथार्थवाद केवल ब्रह्म जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है, अतः यह आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है। क्लियर गाइज। सेकंड ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान के द्वार हैं, कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से ही प्राप्त करते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने का। जबकि आदर्शवादी क्या मानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वोपरि है, वही सबसे उच्च है, वही प्रथम सत्य है। ठीक है। तो रसेल ने यहाँ पे लिखा है कि मेरा विचार है कि अंतिम रूप में पदार्थ की रचना अणु नहीं है, वरन संवेदनाएं करती है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तनावपूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। ठीक है। सो ये रसेल ने लिखा है। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, ज्ञान के द्वार, ये ज्ञानेंद्रियों के अनुभव कहना, कर्म करना। ठीक है। हम क्या कहें, सारी चीज़ें छोड़ो, हम ये कहेंगे कि जो हम कार्य करते हैं उससे प्राप्त अनुभव जो हैं, उस अनुभव को ही ज्ञान यहाँ पे बोला गया है। ठीक है ना। अब रसेल ने पता नहीं क्या अजीब सी डेफिनेशन दे दी है ये। सो मैं कहूँगा कि इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि याद नहीं हो गया आप लोगों को, मुझे लगता है। अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है इसमें अवयव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दिया है व्हाइट हेड ने, और व्हाइट हेड ने एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है। डेफिनेशन से पहले क्या लिखा है कि यथार्थवाद के अनुसार संसार में जड़ तथा चेतन वस्तुएं एक अवयव बनाती हैं। जड़ वस्तुएं चेतन वस्तुएं मिलकर अवयव बनाती हैं। तो व्हाइट हेड ने क्या लिखा है इस पर, जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित जगत का मुख्य लक्षण है। शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है, और मस्तिष्क को अवयव के कार्य के रूप में जानना चाहिए। हे भगवान, कैसे ये याद होगा तुम्हें, मुझे नहीं लगता। चलिए कोई बात नहीं, फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं, शायद कुछ याद हो रह जाए आपको। तो ये कहता है कि जगत विकास की प्रक्रिया में तरंगित अवयव है। कहने का मतलब ये है कि जो जगत है वो तरंगित मतलब तरंग के जैसा। ठीक है। जैसे वेव चलती हैं और वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। वेव क्या होती रहती है, चलती रहती है, परिवर्तन वहाँ पे निरंतर होता है, एवरी सेकंड वहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। तो इस जगत में भी उसने बोला कि ये तरंग की तरह है, जहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। क्लियर गाइज। सो हम ये भी कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है ना। हाँ, उसी पे बेस्ड इसने ये बोला है कि ये एक तरंग की तरह अवयव है जो कि परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन होता रहता है ना। और ये कह रहा है कि जो मस्तिष्क है ना, उसको अवयव के रूप में जानना चाहिए, ऑर्गेनिज्म के रूप में जानना चाहिए। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में है आदर्शवाद का विरोध। आदर्शवाद का विरोध, भाई यथार्थवादी क्या करेंगे, आदर्शवाद का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। अब आदर्शवाद भी आपको पता है क्या है, यथार्थवाद भी आपको पता लग गया क्या है, तो विरोध किस चीज़ पे करेंगे वो भी आप समझिए कि आत्मा परमात्मा, अध्यात्म, चिंतन, मनन, ये इन सब का विरोध करते हैं, और भौतिक विज्ञान, जगत तत्व और जो डिस्कवरी है, जो खोज है, इन सबको वो मानते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग है। ठीक है। मनुष्य क्या है, भौतिक जगत का सिर्फ एक अंग है। क्लियर गाइस। जिसके पास क्या है, मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, विवेक है, बुद्धि है, और ज्ञानेंद्रियों से कार्य करता है, अनुभव प्राप्त करता है, और ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है। प्रयोग पर बल। ठीक है। भाई ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई सीखो, मतलब करो, उससे सीखो और ज्ञान प्राप्त कर लो, जानो। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है सेवंथ, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। ठीक है। यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। ठीक है। लेकिन यथार्थवादी मानते हैं कि भौतिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे रस्क ने लिखा है कि नव यथार्थवाद का उद्देश्य ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है। नव यथार्थवाद का उद्देश्य ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष के अनुकूल हो। ठीक है ना। अब नव यथार्थवाद क्या है ये देखते हैं।
ये एक ऐसी विचारधारा है जिसका महत्व शिक्षा की अपेक्षा दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, तो प्रसिद्ध दार्शनिक रस्क के अनुसार नव यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान उन पद्धतियों तथा निष्कर्षों को मान लेने में है जो भौतिक शास्त्र के आधुनिक विकास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो इनका क्या मानना है कि विज्ञान के जो नियम है ना, वो बाकी नियमों की भांति विज्ञान के नियम भी क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। हाँ भैया, परिवर्तित होती रहती हैं, नई थ्योरीज आती रहती हैं, पुरानी थ्योरी जो है ख़त्म होती रहती है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि नई थ्योरी आई हैं और पुरानी थ्योरी जो है वो एकदम ख़त्म हो गई कि हाँ भैया ये कुछ नहीं है, नई थ्योरी जो है वो सब सही है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आगे लिखा है इसने कि वे किसी सीमित अथवा विशेष परिस्थितियों में ही प्रमाणित होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में जो एक्सपेरिमेंट है वो वहाँ पे कोई ना कोई जो कंडीशन है वो फॉलो करनी रहती है, तभी एक्सपेरिमेंट जो है सफल होता है, अदरवाइज़ तो भैया नहीं होगा, है कि नहीं। मान लीजिए टेम्परेचर इतना रखना है, प्रेशर उतना रखना है, तो उस हिसाब से क्लियर गए। जब उन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उनके जो निष्कर्ष है जो वहाँ पे निकलेगा, जो एंड पॉइंट में आएगा, एंड पॉइंट जो आएगा, ठीक है, कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग में जो एंड में जो आएगा, जो हमें मिलना है, निष्कर्ष जो निकलेगा, अगर हम उसकी जो स्थितियां हैं उनमें, परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन कर दें तो जो रिज़ल्ट है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है नव यथार्थवाद। क्लियर गाइज। सो आई होप आपको यथार्थवाद जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं यथार्थवाद की एंडिंग के साथ। क्लियर गाइज। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर आपको ज़रूर करूँगा। फुल कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है यथार्थवाद का। अगर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाएंगे यथार्थवाद क्या है। क्लियर गाइस, क्या कहता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान क्या है, सिद्धांत इसके क्या हैं। क्लियर। सो गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।